गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी पाठशाला पर सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है ना मैंने वीडियो बना दिया है, पढ़ी हुई है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव से पैसिव एक वीडियो में नहीं सीखे जा सकते, इसलिए मैं क्रम से 8 टेंस जो जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, मैं 8 की 8 वीडियो अलग अलग बनाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए आइए बिना समय गंवाए, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे वो स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या आएगा, आपको बताया कि इसमें उल्टा करते कर्म पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों आएगा या तो इज आएगा या फिर आर आएगा, इज आर, ये तो इज या आर या फिर एम आएगा बच्चों। अब प्लस फिर क्या आएगा, इसमें बच्चों बीइंग का प्रयोग करते हैं, बी ई आई जी, बीइंग। ऑब्जेक्ट आएगा या फिर इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, फिर बीइंग आएगा। अब बीइंग के बाद बच्चों क्या आएगा, प्लस वी थर्ड। ये बहुत जरूरी है। पूरे पैसिव वॉइस में 8 टेंस में जितनी पैसिव वॉइस है जो भी है, सब में बी की थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म वर्ब आता है, ठीक है। वी थर्ड। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, प्लस बाय लगा देंगे। अब बाय के बाद बच्चों सब्जेक्ट लगा देंगे, अर्थात सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। ऐसे इसके बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड जो भी अन्य शब्द हैं। जैसे सेंटेंस लेते हैं, हाँ, द कारपेंटर इज मेकिंग द टेबल। देखिए सेंटेंस लेके समझेंगे। द कारपेंटर, द कारपेंटर इज मेकिंग द टेबल। देखिए द कारपेंटर इज मेकिंग द, एक ही टेंस पढ़िए तभी समझ में आएगा, इकट्ठा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं सेपरेट हर टेंस की अलग वीडियो बना रहा हूं। द कारपेंटर इज मेकिंग द टेबल, बढ़ई मेज बना रहा है। अब इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आपका एक कर्म इसमें क्या है, ये कर्म है, ये आपकी क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब काम कौन कर रहा है, द कारपेंटर। तो ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को नियमानुसार, हमारा क्या स्ट्रक्चर कहता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उठा लिया हमने इसको, द टेबल। ध्यान से देखिएगा, द टेबल। अब इज आएगा कि आर आएगा, एम आएगा। आप पढ़ चुके हैं किसमें, जब मैंने 12 टेंस पढ़ाए उसमें मैंने बता दिया है इज कहाँ आता है, आर कहाँ आता है, एम कहाँ आता है। द टेबल इज एक वचन है, द टेबल इज। इसके बाद बीइंग, द टेबल इज, द टेबल इज बीइंग, ठीक है। अब क्या आएगा, ध्यान से स्ट्रक्चर में ले जाएंगे। ये हमारा वी थर्ड है। तो मेक की मूल फॉर्म क्या होगी, मेकिंग बना है, अर्थात मेक से मेकिंग बना है। इसकी जो बेस वर्ब, मूल वर्ब क्या होगी, मेक होगा। अब मेक की हम फॉर्म क्या लेंगे, मेक, मेड, मेड। द टेबल इज बीइंग मेड, MED। अब क्या, बाय लगा देंगे, बाय आपका लगा है, ये आ गया, मेड बाय द कारपेंटर। बहुत इजी है, समझेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया सेंटेंस। देखिए समझ में आया। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, देखिए, हाँ, शी इज लर्निंग हर लेसन। वह अपना पाठ याद कर रही है। देखिए, शी इज लर्निंग हर लेसन।
शी इज लर्निंग हर लेसन, वह अपना पाठ याद कर रही है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए मैंने लिख दिया था, कहो तो चलो मैं आज और लिख दूं कि आई के लिए, आई का सब्जेक्ट ये होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, ये होता है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव। तो आई के लिए मी होता है, ठीक है, वी का अस होता है, ठीक है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, ठीक है, यू का यू रहेगा, यू योर यू, दे दियर देम, दे दियर देम, यहां देम आ जाएगा, ठीक। अब आप लोग इससे देख लेंगे कहाँ कैसे चेंज होगा, एक्टिव में कैसे आएगा, पैसिव में कैसे आएगा, सब्जेक्टिव क्या फॉर्म होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ये पर्सनल प्रोनाउन है लिखे हुए हैं, देखिए। तो शी इज लर्निंग हर लेसन कैसे बनेगा, हर लेसन यहां से बनाएंगे तो यहां आएगा हर लेसन इज बीइंग, हर लेसन इज बीइंग लर्नड, LEARNT, लर्नड बाय, क्या हो जाएगा, सी का, ये मैंने लिख दिया वहां, सी का लिखा है नहीं लिखा, ये लिखा है, ठीक है, ये सी का हर, ठीक है, बाय हर हो जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। चलिए अब निगेटिव के दो एग्जांपल लेते हैं, निगेटिव कैसे पढ़ेंगे देखिए। अब बच्चों अफर्मेटिव जगह निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, देखिए। अब हमारे निगेटिव सेंटेंस है, देखिए निगेटिव में क्या होगा, देखिए कहां लगाएंगे, नॉट, देखिए इज आर प्लस यहां एम, इसके बाद है क्या लगा देंगे बच्चों, नॉट बीच में लगा देंगे, ये देखिए ये मैंने बीच में नॉट लगा दिया, स्ट्रक्चर वही रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा या फिर इज आर एम आएगा, इसके बाद नॉट आएगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बीइंग लगेगा, विथर बाकी वही रहेगा। सेंटेंस लेते हैं जैसे, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट, बहुत इजी एक्टिव पैसिव, यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क नावा डेज, चलो नावा डेज, नावा डेज का मतलब आजकल, बच्चों नावा डेज का मतलब होता है आजकल, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, एडवर्ब है, बता दे रहा हूं, ये एडवर्ब है। तो देखिए यू हमारा करता है, डूइंग क्रिया है, योर होमवर्क ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है, समझेंगे, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक लगे एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट है, समझे, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। नॉट बच्चों एडवर्ब होता है, बता दे रहा हूं तुम लोगों को, नॉट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यदि आपसे कोई पूछता भाई नॉट क्या है, नॉट एडवर्ब होता है, ये क्रिया है, मुख्य क्रिया है, वर्ब है आपकी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, हम पहले क्या लेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, देखो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, योर होमवर्क, योर होम वर्क, अब होमवर्क एक वचन सिंगुलर नंबर है, एक, ठीक है, एक वचन एक काम, योर होमवर्क इज, इसके बाद नॉट, देखिए आया यहां, ये नॉट, योर होमवर्क इज नॉट बीइंग, बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, इतना सरल तरीके से कोई पढ़ाएगा नहीं, जैसा आपका स्ट्रक्चर सामने है, योर होमवर्क इज नॉट बीइंग। अब हमारा क्या है, वी थर्ड, अब आप बच्चों देखिए डू, डूइंग, डूइंग लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म में है, मूल फॉर्म इसकी क्या होगी, डू होगी, डू
डिड डन, ठीक है, डू डिड डन। कैसे? योर होमवर्क इज नॉट बीइंग डन, थर्ड फॉर्म डन, DONE डन। योर होमवर्क इज नॉट बीइंग डन बाय, यू का क्या होगा, ये लिखा है यू का यू लास्ट में, अर्थात इसका पॉजेसिव ईयर होता है यू, योर, यू। तो जो पॉजेसिव केस होगा वो तुम्हारा योर होता है, सब्जेक्टिव केस यू होगा, पॉजेसिव योर होगा, ऑब्जेक्टिव केस यू होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में आपका यू का यू है तो बाय यू लिख दिया यहाँ पे, देखिए बहुत इजी तरीके से। अब समझ में शायद आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हाँ, दे आर, देखिए दे आर नॉट कंप्लीटिंग देयर वर्क, वो अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए दे आर नॉट कंप्लीटिंग they are not completing their work, वह अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। इसको भी वही, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनेगा, देयर वर्क ले आएंगे इधर। बच्चों साथ में आएगा ये, ठीक है। देयर वर्क सिंगुलर नंबर है वर्क, देयर वर्क इज नॉट, निगेटिव लगा है, देयर वर्क इज नॉट बीइंग का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर में लिखा है देयर वर्क इज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म कंप्लीट का, कंप्लीटिंग, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, देयर वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड। इसके बाद बाय, और क्या होगा, दे का बच्चों ये लिखा है, दे का देम, बाय देम, ये देखिए ये आप लोगों का ये जो मैंने निगेटिव समझा दिया। आप देखिए इसके बाद इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो बच्चों, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए थोड़ा से स्ट्रक्चर बिगाड़ना पड़ेगा मुझे भी। क्या है, अब इसमें क्या आएगा, ये तो पहले आएगा तुम्हारा इज आ जाएगा, पहले आएगा इज आएगा, या फिर आर आएगा, या फिर एम आएगा, ठीक है। इसके बाद या फिर क्वेश्चन वर्ड और कोई होगा, ये तो क्वेश्चन वर्ड होगा। इसके बाद प्लस, हाँ इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बीइंग प्लस बी थर्ड के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ये तो इज आएगा, आर आएगा, ये तो एम आएगा, फिर क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, फिर बाद में यहाँ बीइंग आएगा। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा बीइंग, इसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देता हूं। इज राम फ्लाइंग द काइट, क्या राम पतंग उड़ा रहा है, देखिए इज राम फ्लाइंग द काइट। देखिए क्या राम पतंग उड़ा रहा है, इज राम फ्लाइंग द काइट, ये काइट ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्रिया हो गई, राम करता हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, है पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो पहले क्या है, तो इज का इजी रहेगा, इस रख देंगे यहाँ पर, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, इस पहले क्रिया पहले आएगी, सहायक हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इज द काइट
इज द काइट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट बाद बीइंग लगा स्ट्रक्चर में, इज द काइट बीइंग, बीइंग का प्रयोग करेंगे, इज द काइट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये है बी थर्ड, तो क्या होगा फ्लाई, समझिए फ्लाइंग लिखा है, फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इज द काइट बीइंग फ्लोन, FLOWN, इज द काइट बीइंग फ्लोन बाय राम, हो गया। ये लीजिए एक इंट्रोगेटिव और अच्छा सा लेते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, देखिए जैसे हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, तुमको कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग यू। अब इसको बच्चों कैसे बनाएंगे, देखिए इसको मैंने इसलिए किया, इसमें यह स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, यह स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इसको आप एक्सेप्शन कहिए, अपवाद कहिए, कुछ कह लीजिए, क्योंकि जो हु होता है यह इंटरोगेटिव वर्ड भी स्वयं करता भी है, काम को स्वयं करता है, तो इसमें बाय हुम का प्रयोग करते हैं। ये ऐसा एक अपवाद, इसको रट लेंगे सेंटेंस को, बाय हुम, इसमें बाय हुम से बनेगा बाय हुम इज द काइट, बाय हुम इज द काइट बीइंग फ्लोन, इसमें सबसे लास्ट में आया देखो ये बाय हुम इज द काइट बीइंग फ्लोन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और मैं देता हूं इंटरोगेटिव का, थोड़ा अगर कोई वाक्य हुम से शुरू तो क्या करेंगे, देखिए ये हु से शुरू था, अब जैसे कोई वाक्य हुम से है, जैसे हुम आर यू टीचिंग, वाक्य है हुम, ध्यान से समझिए इसको, हुम आर यू टीचिंग, हुम आर यू टीचिंग, तुम किसको पढ़ा रहे हो, तो बच्चों ये हु से बनेगा, ध्यान लिखिए, हुम आर यू टीचिंग, तो इसमें बनेगा हु, पहले हु आएगा, हु इज बीइंग टॉट, हु इज बीइंग टीचिंग, फर्स्ट फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, हु इज बीइंग टॉट बाय का प्रयोग करेंगे, ये देखिए, तो इसलिए देख लीजिए हु वाला अगर है तो इस तरह से बने, अगर हु वाला है तो बाय हुम का प्रयोग करेंगे, अगर कोई सेंटेंस हुम से शुरू है तो उसको हु से शुरू करेंगे। ये बहुत अच्छे वाक्य हैं, समझ लीजिए, बहुत परीक्षाओं में आते हैं लोग ऐसे सेंटेंस, अगर आपके पेपर में आएंगे समझ लीजिए, लोग जब पेपर सेट करते हैं ऐसे वाक्यों को रख देते हैं। अगर बच्चों सेंटेंस इंटरोगेटिव निगेटिव तो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर वाक्य हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव है, इंटरोगेटिव और बीच में लग गया निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो क्या करेंगे यहां पर, नॉट कहां आएगा, ये नॉट यहां लगा देंगे, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, ध्यान देखिए स्ट्रक्चर वही रहेगा, बाकी ऑब्जेक्ट बीइंग से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे इज शी नॉट कुकिंग फूड, वाक्य है इज शी नॉट कुकिंग, इज शी नॉट कुकिंग फूड, इज शी नॉट कुकिंग फूड, क्या हुआ भोजन नहीं पका रही, तो कैसे बनाएंगे, इज फूड नॉट बीइंग कुक्ड, इज फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। अभी देखिए आपकी स्ट्रक्चर बैठ रहा है, देखिए पहले इज आया, इसके बाद इजारे में कोई आया, क्वेश्चन वर्ड है नहीं इसमें, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है फूड, और इसके बाद मैंने नॉट लिखा है यहाँ पे, ये नॉट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद बीइंग लगा हुआ है, इसके बाद वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म लगी है, इसके बाद बाय लगा हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट ये आ गया, अदर वर्ड इसमें कोई है नहीं, क्लियर हो गया। और सेंटेंस लेते हैं, जैसे हाँ Why are you not helping him, तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे, देखिए Why are you
सेंटेंस है व्हाई आर यू नॉट, व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग हिम। इस सेंटेंस आपके सामने है, व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आप देख रहे हैं। व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। अब हम क्या करेंगे, अब आपको मैंने लिखा है क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे, लिखा या तो लगा ना, तो क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाई, ये पहले व्हाई लिखेंगे। व्हाई बच्चों व्हाई नहीं पढ़ेंगे, व्हाई पढ़ेंगे। व्हाई, अब क्या है यहां पर, व्हाई इज ही, अब इसका हिम का क्या होगा, ही होगा। व्हाई इज ही, देखो अब यहां ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम था, लेकिन जब सब्जेक्टिव केस में आएगा तो ही हो जाएगा। व्हाई इज ही, अब इसके बाद नॉट, नॉट लगाएंगे नियमानुसार। व्हाई इज ही नॉट बीइंग, व्हाई इज ही नॉट बीइंग, बीइंग का प्रयोग करेंगे। व्हाई इज ही नॉट बीइंग हेल्प्ड, व्हाई इज ही नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू। अब बच्चों देखो आपका ये पूरा हुआ। अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूं, मैं क्लास 10th की एक्सीलेंट बुक की एक्सरसाइज जो है उसको हल करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं हल कर रहा हूं, जरा बुक ले लूं, उठा लूं मैं। देखिए मैं आप लोगों को बच्चों की सुविधा के लिए, बहुत बच्चों को होमवर्क मिलता है, वो सेंटेंस कर नहीं पाते हैं, तो बस 10 मिनट में हल हो जाएगी एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज हल किए दे रहा हूं, बहुत आराम से आप लोग करेंगे इसको। देखो बच्चों, इसमें एक्सरसाइज ये 4 है, तो मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इस एक्सरसाइज को हल कर रहा हूं। 10 मिनट का समय लगेगा बस। इसमें है एक्सरसाइज 4 एक्सीलेंट। एक्सीलेंट बुक, क्लास आपका क्या है, 10th क्लास। 10th क्लास की बुक है बच्चों ये। इस एक्सरसाइज देखेंगे, पहला वाक्य है ही इज डूइंग हिज वर्क, सेंटेंस है ही इज डूइंग हिज वर्क। बहुत इजी, कैसे बनेगा, हिज वर्क इधर आ जाएगा, हिज वर्क इज बीइंग डन, डू डिड डन, डन बाय, ही का हिम हो जाएगा। ये लीजिए आपका पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस दिया है द बॉयज आर लर्निंग द पोएम, The boys are learning the poem. लड़के कविता याद कर रहे हैं, ठीक है। The boys are learning the poem, लड़के कविता याद कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, the poem, कविता लड़कों के द्वारा याद की जा रही है। The poem is being learnt, learned भी लिख सकते हैं, the poem is being learned by the boys, ठीक। थर्ड सेंटेंस देखिए, तीसरा वाक्य दिया है इसमें, थर्ड सेंटेंस शी इज नॉट वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथ्स, शी इज नॉट
शी इज नॉट वॉशिंग, शी इज नॉट वॉशिंग हर डर्टी क्लोथ्स, वह अपने गंदे कपड़े नहीं धो रही। कैसे बने गए, इधर आ जाएगा पूरा डर्टी क्लोथ्स, यहां से आएगा हर डर्टी क्लोथ्स, हर डर्टी क्लोथ्स, हर डर्टी क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर। कितना इजी हो रहा है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट यहां से होगा बच्चों, ठीक है। हर डर्टी क्लॉथ्स, क्लॉथ्स बहुवचन इसलिए आ रहा है, ओ सॉरी कुछ गलत हो गया, बीइंग नहीं इसमें लगाया मैंने। चलिए, हर डर्टी क्लॉथ्स आर नॉट, बीइंग का प्रयोग बच्चों करेंगे, भूल गया मैं जल्दबाजी में, हाँ भूल हो जाती है। अभी एक दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, मैंने दो वाक्य जो है उसमें डज नॉट लगना चाहिए, मैंने डू नॉट लगा दिया, धोखे से बाई चांस छूट जाता है। द बॉयज, तो ये तो ठीक है ना, हाँ। शी इज नॉट वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथ्स, ये कैसा है। द पोएम इज बीइंग, ठीक है। 3 वाक्य हो गए, 10 है, 10 बनाता हूं मैं। 10 सेंटेंस है, ये 10 फटाफट बना रहा हूं। सेंटेंस नंबर 4 है, शी इज नॉट बीटिंग टॉम, वह टॉम को नहीं पीट रही है। 4th सेंटेंस है, शी इज नॉट, शी इज नॉट बीटिंग टॉम, वह टॉम को नहीं पीट रही है। देखिए, शी इज नॉट बीटिंग टॉम, तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर, हाँ। टॉम इज नॉट बीइंग, बच्चों बीइंग का प्रयोग करेंगे। टॉम इज नॉट बीइंग बीटन, बीटन, बीटन बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर, बन गया। सेंटेंस नंबर 5, एक्सीलेंट बुक है, जिसको जिन बच्चों को काम दिया जाए आप इससे पूरा कर सकते हैं, मैं हल किए दे रहा हूं। हाँ, आर यू डेकोरेटिंग द रूम, आर यू डेकोरेटिंग द रूम, क्या तुम कमरा सजा रहे हो। आर यू डेकोरेटिंग द रूम, क्या तुम कमरा सजा रहे हो। देखो अब बच्चों ई जाएगा, कमरा एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। इज द रूम, इज द रूम, इसके बाद क्या आएगा, इज द रूम बीइंग, बीइंग का प्रयोग जरूर करेंगे इसमें। इज द रूम बीइंग डेकोरेटेड, इज द रूम बीइंग डेकोरेटेड, इज द रूम बीइंग डेकोरेटेड बाय कौन, यू का यू होता है, ये लिखा है, यू का यू रहेगा, बाय यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक। सेंटेंस नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखते हैं। आपका सेंटेंस नंबर सेंटेंस कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू, व्हाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू, व्हाई इज ही नॉट, why is he not helping you। देखिए, why is he not helping you, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं, हाँ, why is he not helping you, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। तो वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, तो why का why रहेगा, why are you, इधर आएगा, why are you लगाएंगे इधर, यहां why are you not, बच्चों यहां being, why are you not being, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, why are you not being helped by, ही का क्या होगा, him हो जाएगा, ये बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। अगला सेंटेंस बच्चों, सेंटेंस नंबर 7, एम आई नॉट प्लेइंग द मैच,
एम आई, देखिए एम आई नॉट प्लेइंग द मैच। क्या मैं मैच नहीं खेल रहा हूं? तो मैच एक वचन सिंगुलर नंबर, इज द मैच नॉट बीइंग प्लेड, इज द मैच नॉट बीइंग प्लेड बाय, क्या आएगा? बाय मी। आई क्या हो जाएगा यहां बच्चों? आई माई मी, आई का क्या होगा? मी, ये लिखा है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपका जो सेंटेंस है 8 नंबर है, हु इज कॉलिंग द सर्वेंट, हु इज कॉलिंग द सर्वेंट। नौकर कौन पीट रहा है? बाय हुम। क्या प्रयोग करेंगे? मैं अभी पढ़ा चुका हूं, अभी स्ट्रक्चर लिखा, बाय हुम लगाएंगे हु के लिए, अभी मैंने दिया। बाय हुम इज द सर्वेंट, बाय हुम इज द सर्वेंट बीइंग, क्या होगा? कॉल्ड। हाँ, बाय हुम इज द सर्वेंट बीइंग कॉल्ड। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, इसमें है यू आर बाइंग बुक्स, तुम किताबें खरीद रहे हो। यू आर बाइंग बुक्स, तुम किताबें खरीद रहे हो। यू आर बाइंग बुक्स, तुम किताबें खरीद रहे हो। किताबें बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है। यू आर बाइंग बुक्स कैसे होगा? देखिए पैसिव वॉइस में, बुक्स आर बीइंग बॉट बाय यू, बुक्स आर बीइंग बॉट बाय यू। लास्ट सेंटेंस बच्चों वीडियो का 10वां सेंटेंस है, माय ब्रदर इज नॉट पेंटिंग द डोर्स। माय ब्रदर इज नॉट पेंटिंग द डोर्स। बहुवचन है, मेरा भाई दरवाजों की पुताई नहीं कर रहा है, या मेरा भाई दरवाजों पेंट नहीं कर रहा है। तो डोर्स प्लूरल नंबर में कैसे बनेगा? द डोर्स आर नॉट बीइंग painted. The doors are not being painted by my brother. ये बच्चों आज की वीडियो पूरी हुई, और मैंने बहुत अपने हिसाब से पढ़ाया है, थोड़ा स्पीड में इधर करना पड़ा, मुझे भी कॉलेज जाना है। उसमें देखिए डबल नोट लगे हैं सेंटेंस में। किसमें? लास्ट वाले। अच्छा देखिए, हाँ डबलिंग हो गई इसमें। चलिए कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो गया, लेट हो रहा हूँ कॉलेज के लिए मैं। द डोर्स और नॉट, एक ही नॉट आएगा, बीइंग पेंटेड बाय माय ब्रदर। ठीक है, अब आज यहीं तक। अब इसके बाद आप लोगों को मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाऊंगा। सीरियल से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, इकट्ठा के चक्कर में वीडियो बहुत सारी यूट्यूब में पढ़िए। एक ही दिन में एक्टिव पैसिव खत्म हो गई, एक दिन में बच्चों आने वाली नहीं है। इसको कम से कम 10-15 दिन का समय दीजिए, 15-20 दिन में आप एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे, मेरी गारंटी, मेरा चैलेंज है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ओके।